चलिए तो मैट्रिक का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। मैट्रिक के ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, होता कैसे है, पूरा कैसे होता है, उसका अणुसूत्र क्या होता है, वो एक दूसरे से अभिक्रिया करते कैसे हैं, क्यों करते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तब तक आप रासायनिक अभिक्रिया को ठीक से नहीं समझ सकते। तो ऐसे तो जानते हैं कि दो अणु मिलेंगे, टूटेंगे, जुड़ेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। इधर वाले रिएक्टेंट होंगे, उधर वाले प्रोडक्ट होंगे। तीर का चिन्ह बताएगा कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, तो नया उत्पाद बनाएगा। अभिक्रिया हो गई, लेकिन अभिक्रिया हो गई, नया उत्पाद बना कैसे, रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट वही क्यों बना, प्रोडक्ट दूसरा क्यों नहीं बना, इसकी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए जिन अणुओं को चुना जाता है। अब जैसे सिंपली आप सोचिए, पहले ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पकड़ते हैं तो आगे केमिस्ट्री की रासायनिक रिएक्शन में और संतुलित करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट लिखते हैं या प्रोडक्ट लिख सकते हैं, आपको ये नहीं देखना होगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिएक्शन होता कैसे है। तो रिएक्शन होने से पहले हमको ये देखना होगा कि अणु जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, रासायनिक बंध बनता है। रासायनिक बंध कहाँ बनता है, तो तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, उप सहसंयोजक बॉन्ड। तो हम आयनिक बॉन्ड यहाँ आयनिक बॉन्ड धातु और अधातु के बीच बनता है, जबकि सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो है अधातु और अधातु के बीच बनता है। इस दो पर अपना ध्यान फोकस करें आप। फिर भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो धातुएं विद्युत धनी होते हैं, अधातुएं विद्युत ऋणी होते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या साझा करती है। तो 78% पूरे पीरियोडिक टेबल में लगभग धातु है, 22% अधातु है, और 22% अधातु में कुछ अक्रिय गैस है जो किसी से संयोग करते ही नहीं है। जब संयोग नहीं करते हैं तो बचे कौन, 2-4 उपधातु भी हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरफ व्यवहार दर्शाते हैं, उसको भी छोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा, धातु और अधातु। तो अधातु मुख्य रूप से जो है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ज्यादातर अभिक्रिया इन्हीं लोगों के साथ मिलेगा आपका। तो इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 का त्याग करेगा, 3 का त्याग करेगा, तो 1+, 2+, 3+ होगा। 4 होगा तो साझा करेगा, अधातु होगा तो साझा करेगा। अगर लेने की बात करेंगे तो कितना लेगा, 1, 2, 3 लेगा। 1 लेगा तो 1 - 2 लेगा, 2 - 3 लेगा, 3 - तो माइनस कौन होता है, जो अधातु होता है। तो धातु तो बहुत सारे हैं, अधातु की संख्या कम है, तो अधातु के माइनस को याद रखेंगे अगर आप, तो आपका काम धातु वाला पकड़ में आ जाएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन पर एक प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों की तरफ व्यवहार करता है। आगे फिर से जानकारी दी जाएगी आपको कि वर्ग 17 का तत्व भी वर्ग 17 में भी रख सकते हैं, वर्ग 1 में भी रख सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन 1-1 माइनस होता है, नाइट्रोजन पर 3 माइनस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता रखता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 माइनस हो गया। तो हम कह रहे हैं कि इतने से सब धातुओं के बारे में जानकारी कैसे हो जाएगी, इस पर गौर करेंगे। मान लिया जाए कि आपको कॉपर के बारे में जानकारी नहीं है या आयरन के बारे में जानकारी नहीं है, आपको उसका कोई कंपाउंड तो याद है, FeCl2 बना है, इसका मतलब इस यहाँ कितने माइनस हो गए, 2 क्लोरीन का 2 माइनस, तो आयरन पर कितने प्लस, 2 प्लस। CuO लिखा है क्यूप्रस ऑक्साइड, 2 प्लस और 2 माइनस। जिंक क्लोराइड ZnCl2, 2 प्लस 2 माइनस। अब NaCl लिखते हैं, NaCl तो सोडियम पर 1 प्लस, क्लोरीन पर 1 माइनस। हमेशा ध्यान रखना होगा, इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। इसकी जानकारी भी डिटेल में दी जाएगी। अभी आपको पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाना है तो उसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए इसकी जानकारी आवश्यक है। तो NaCl2 क्यों नहीं बनता। दूसरा बात, NaCl तो लिखते हैं, ClNa क्यों नहीं लिखते। तो ये रूल कहता है कि पहले धातु लिखना होगा बाद में धातु।
पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला, और प्लस और माइनस की मात्रा हमेशा बराबर होनी चाहिए, सामान्य भाषा में समझ लीजिए आप। छोड़िए ऑक्सीकरण संख्या को। कंपाउंड का निर्माण तभी होगा जब प्लस और माइनस बराबर हो। तो NaCl लिखेंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये बराबर है, तो ये एक सही है। NaCl नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे धातु पहले है। NaCl2 नहीं लिख सकते क्योंकि एक सोडियम का एक प्लस हो गया, दो क्लोरीन का दो माइनस हुआ, तो क्या हो भाई, एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करेगा, एक माइनस बच जाएगा, तो NaCl2 सोडियम क्लोराइड का सूत्र गलत है। Na2Cl भी गलत है, क्यों भाई, दो सोडियम के दो प्लस हो गए, एक क्लोरीन का एक माइनस हुआ, बराबर तो नहीं हुआ। तो जब तक बराबर नहीं होता है तब तक आप उस कंपाउंड को नहीं मान सकते। तो इतना माइनस अगर आप याद रखते हैं तो आप सारे धातु के प्लस की जानकारी ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहे हैं कि रिएक्शन को बनाना है तो कैसे बनाना है, तो ध्यान दीजिए आप, NaCl लिखा आपने या NaOH लिखा और HCl लिखा, तो सामान्य भाषा में एक क्षार है एक अम्ल है। छोड़िए अम्ल और क्षार और उदासीनीकरण अभिक्रिया की रिएक्शन को पूरा करना है, तो पूरा इसको पूरा करने से पहले एक चीज और देखें। जैसे हम लिख रहे हैं AB और CD, पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, अभिक्रिया कैसे पूरा होगा। तो आप क्या करेंगे भाई, ये दोनों रिएक्टेंट है, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और कुछ तीसरा नया उत्पाद बनाएंगे तो रिएक्शन पूरा होगा। तो हम लिख देते हैं ये मेरा उत्पाद है। क्या ये सही है? नहीं। क्यों है? क्योंकि जो है वही तो उधर है, नया तो कुछ बना नहीं, प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट कब बनेगा, जब A चला जाए C के साथ और B चला जाए D के साथ, तो कुछ नया बना। यह भी हो सकता है A चला जाए D के साथ और B चला जाए C के साथ, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? आपको अभी बताया मैंने कि पहला प्लस होता है बाद वाला माइनस होता है, फिर प्लस होता है फिर बाद वाला माइनस होता है। तो इसका A इसका प्लस किसके, इसके माइनस के साथ जाएगा, एडी तो ठीक है, B जाएगा C के साथ। अब इसका प्लस इसके प्लस के साथ थोड़ी जाएगा, धातु धातु के बीच अभिक्रिया थोड़ी करता है, धातु अधातु से करता है। तो B जाएगा C के साथ, लेकिन C को पहले लिखना होगा क्योंकि C पर प्लस है। तो AD सही है लेकिन C पहले लिखना होगा और B को बाद में लिखना होगा। ये मेरा करेक्ट है, ये सही होगा, बाकी गलत है। अगर इसको पकड़ते हैं आप, तो अब इस रिएक्शन को पूरा कीजिए आप। ये प्लस माइनस तोड़ दिया, ये प्लस माइनस तोड़ दिया, बताइए इसका प्लस इसके प्लस के साथ भेज दे, धातु धातु के साथ जाएगा क्या, इसका प्लस किसके साथ जाएगा, इसके माइनस के साथ, और इसका प्लस किसके साथ है, इसके माइनस के साथ। H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा, पानी। रिएक्शन हो गया। अब इस तरीके से आप तोड़ के कोई भी बना सकते हैं, जैसे इसको आप नोट कर लें, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं। आगे बताते हैं, दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि MgCl2 का रिएक्शन अभिक्रिया आप पानी से कराएं, हो सकता है रिएक्शन को बदल देते, MgOH2 का अभिक्रिया HCl से कराएं। रिएक्शन को करा के देख लेते हैं। तो अब हमें यह देखना होगा, बताइए यहां पर कितने माइनस है, एक OH पर एक माइनस होता है, दो H पर कितना माइनस हो गया, 2 गो। तो 2H पर 2 माइनस, मैग्नीशियम पर कितना प्लस हो गया, 2 गो, यानी एक मैग्नीशियम पर कितना प्लस, 2। 2 OH पर 2 माइनस है, एक OH पर एक माइनस है, इसको तोड़ा H प्लस और Cl माइनस, एक प्लस और एक माइनस मिला। बताइए इसका प्लस किसके साथ जाएगा, इसके माइनस के साथ जाएगा। तो इस पर कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं, इधर से कितना माइनस चाहिए तो बराबर होगा 2। तो हम यहाँ पे 2 लगा दें, 2 लगाएंगे तो कितने माइनस मिलेंगे, 2। मैग्नीशियम एक अकेला होगा जिस पर 2 प्लस है, लेकिन इसको क्लोरीन कितना चाहिए कि इसके प्लस को बराबर कर दे, 2 क्लोरीन चाहिए, क्योंकि एक क्लोरीन पर एक माइनस होता है। MgCl2। अब कितने H बचे, कितने प्लस बचे, 2, और यहाँ माइनस कितने हैं, 2। एक H पर कितना प्लस, एक OH पर कितना माइनस, एक माइनस। तो पानी बनेगा, लेकिन पानी के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 तो नहीं है हम लोग, 2 बनेगा। क्लियर? तो इसी के आधार पर आप कोई भी रिएक्शन को बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा कि पहले अणुसूत्र बनाना सीखें। अणुसूत्र
जैसे मान लेते हैं अल्युमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करानी है, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी जिनकी चार्ट मैंने लिखी थी अधातु की, तो अधातु कभी अकेले नहीं रहते, दो दो अधातु एक साथ होते हैं, डाइएटॉमिक होते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होता है, लेकिन अभी हमें सीखना है। मैंने एक लिखा, एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस होता है, 2 गो। एक अल्युमिनियम पर कितना प्लस होता है, 3 गो। अब इसको बराबर करना है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जाकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन एल्युमिनियम का +3 और ऑक्सीजन का -2 संख्यात्मक रूप में लिख दिया गया, बराबर कैसे होगा, ये तो गलत है। बोले थे कि प्लस माइनस बराबर होना चाहिए तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एल्युमिनियम अगर 2 ले लें तो 6+ हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 ले लें 6- हो जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र यही सही होगा, दूसरा नहीं। AlO लिख दोगे, Al2O2 लिख दोगे तो भी गड़बड़ है, प्लस माइनस बराबर नहीं होगा। अब ये डाइएटॉमिक होता है, अब इसकी जरूरत खत्म है, अणुसूत्र बन गया। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, उधर कितने हैं, 3, काट के 2 बनाओगे, नहीं, गुना करके बराबर करना है। तो ये 3 लिख दें तो 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 लिख दे तो 6 ऑक्सीजन हो गए, तो अल्युमिनियम कितने हो गए, 4, यहाँ 4 लगा दीजिए, डालोगे। इसी तरह आप पहले 2-4 बराबर करें, कोशिश करें, फिर अगले क्लास से हम चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है।